हेलो दोस्तों, एक और नोटिफिकेशन आउट हुआ है आज, जो कि टीए आर्मी का नोटिफिकेशन आ गया है और भर्ती का शेड्यूल, जो कि मैं आपको समझाऊंगा फुल नोटिफिकेशन के साथ। देखिए, ये टीए आर्मी का नोटिफिकेशन है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश मिलिट्री स्टेशन, ठीक है। स्टेट वाइज भर्ती हैं इसमें, स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं, जो कि 10 नवंबर से स्टार्ट है भर्ती टीए आर्मी की, जो कि उत्तराखंड की भर्ती है 10 नवंबर से। तो उत्तराखंड में ये डिस्ट्रिक्ट हैं, आप पढ़ लीजिए। और 11 नवंबर को ये डिस्ट्रिक्ट हैं हरिद्वार, नैनीताल, ठीक है, पिथौरागढ़, ठीक है, ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं। 11 नवंबर को होगी इन डिस्ट्रिक्टों की भर्ती। और 12 नवंबर को इन डिस्ट्रिक्टों की होगी। 13 नवंबर को कोई भर्ती नहीं है। फिर 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश की भर्ती है, ये रही 14 नवंबर को स्टार्ट है उत्तर प्रदेश की। मणिपुर और, ठीक है, इसकी भर्ती है। और 15 नवंबर को फिर बलरामपुर और बुलंदशहर की भर्ती है, ठीक है। ये लिखा, ये रहा, आप देख लीजिए आप स्क्रीन पर, ठीक है। 16 नवंबर को कोई भर्ती नहीं है। फिर 17 की भर्ती है, जो कि ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। फिर 18 नवंबर की है, ये डिस्ट्रिक्ट है। फिर 19 नवंबर की ये डिस्ट्रिक्ट है, आप देख लीजिए स्क्रीन पर। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद 21 नवंबर की ये डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के। 22 नवंबर के ये डिस्ट्रिक्ट है संभल और सहारनपुर, ठीक है। 23 और 24 को कोई भर्ती नहीं है। फिर 25 की भर्ती है, 25 तारीख की है फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इटावा, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट जाएंगे 25 नवंबर को। 26 नवंबर को ये जाएंगे बीकानेर, पीलीभीत, ठीक है। आप देख लीजिए स्क्रीन पर। और आप स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हैं, ठीक है। 30 नवंबर कोई भर्ती नहीं है। फिर उसके बाद 1 दिसंबर को है, जो कि लखीमपुर है, ठीक है, और हाथरस, ठीक है। फिर 2 दिसंबर को अलीगढ़ और कन्नौज, ठीक है। इसी तरह से 3 दिसंबर को भी है। 4 को कोई भर्ती नहीं है। फिर 5 को है उत्तर प्रदेश की, 6 को है, और 7 को कोई नहीं है, 8 को है, 9 को है। कुछ राज्य और हैं जो कि मैं आगे दिखाऊंगा, आप देख लीजिए। अब उसके बाद हम भर्ती स्टार्ट होगी एमपी की देखिए कहाँ पर होगी। ये लोकेशन है एमपी सागर, 108 इन्फेंट्री बटालियन टीए, ठीक है। ये इस जगह पर होगी भर्ती, ठीक है। जो हमारे आर्मी के जो क्या नाम है सेंटर हैं, उन्हीं पर भर्ती होगी है, जो कि 10 नवंबर को छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट स्टेट की होगी, सॉरी, ठीक है। और उसके ये डिस्ट्रिक्ट हैं। 11 नवंबर को इन डिस्ट्रिक्टों की होगी। 12 नवंबर को मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्टों की होगी, ठीक है। और 13 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उनके बाद फिर 14 से स्टार्ट होगी, फिर 15 को चलेगी, 16 को फिर इन दोनों जो डिस्ट्रिक्ट होगी भर्ती हुई है इन 2 तारीखों की, फिर उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। साथ के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ के साथ ही मेडिकल होगा उसी दिन, ठीक है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लें, और डॉक्यूमेंट्स आगे समझा दूँगा आपको, ठीक है। और 17 नवंबर को इन डिस्ट्रिक्टों की है, मध्य प्रदेश को की, 18, 19, ठीक है। और आगे चलें। अब 21 को भी मध्य प्रदेश की है, 22 को भी, 23 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और 24 को, इन 2 तारीखों का 2 डेटों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सभी बच्चे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा ना हो जो ना बनवाया हुआ हो, सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा लें यहाँ, ठीक है। जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट से आप भर्ती के दौरान किसी में डॉक्यूमेंट्स में फेल ना हो, ठीक है। क्योंकि जब आप फिजिकल पास कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर फेल हो जाएं, निकाल दिए जाएं वहाँ से, तो बहुत ही जी पे जोर पड़ता है, ठीक है। तो इस गलती को बिल्कुल ही विशेष ना करें, तो ध्यान दें, ठीक है। आगे फिर 25 नवंबर से स्टार्ट होगी, जो कि मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है। 26, 27 को फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
28 को फिर स्टार्ट होगी, 29 फिर 30 को फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसमें। 1 दिसंबर को है ये रहे कुछ उत्तर प्रदेश के यहाँ पर हैं डिस्ट्रिक्ट जो यानी कि मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी इस मध्य प्रदेश ही का जो अटरली का सेंटर है यहाँ पर होगी, ठीक है। और 1 दिसंबर को और 2 को और 3 को, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, इनकी यहीं पर होगी एमपी में, ठीक है। आगे चलते हैं स्क्रॉल करके। फिर कुछ ये रहे 5 दिसंबर को ये मुरादाबाद, ठीक है, सुल्तानपुर, ठीक है, इन डिस्ट्रिक्टों की होगी 5 दिसंबर को, ठीक है। 6 दिसंबर को बिहार के डिस्ट्रिक्टों की होगी, ठीक है। 7 को फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट करा दिए जाएंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उन बच्चों का, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ मैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विशेष से करवा लें तैयार अपने डॉक्यूमेंट्स जो कि कोई समस्या ना है, ठीक है। जाति सबसे पहले मूल, ठीक है, जहाँ के तुम निवासी हो, जाति, और मैं आगे डिस्कस कर दूँगा सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। अभी पहले इसको जान लीजिए। फिर 8 दिसंबर को चालू होगी, 9 को कोई भर्ती नहीं है। फिर आगे चलिए, आगे उसके बाद फिर ये लोकेट है HQCOS से नाय रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है। इस लोकेशन पर भर्ती होगी आपकी। आप गूगल पे डालेंगे इस लोकेशन को, आप तुरंत देख लेंगे कि कहाँ पर ये लोकेशन है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के कुछ इन डिस्ट्रिक्टों की छत्तीसगढ़ में होगी भर्ती, जो कि 10 नवंबर से है। फिर 11 नवंबर को भी है, 12 को भी है, ठीक। 13 को कोई भर्ती नहीं है, 14 को है, 15 को है। अब ये छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्टों की चालू हो जाएगी। 16 को कोई भर्ती नहीं है, ठीक है। आगे चलें, 17 को फिर छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्टों की है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ यही है सैम रायपुर, ठीक है। फिर 18 के कुछ डिस्ट्रिक्टों की छत्तीसगढ़ में भर्ती है, जैसे ये आ गया 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, ठीक है, अजमेर, ठीक है, कुशीनगर, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्टों की छत्तीसगढ़ में ही होगी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्टों की, ठीक है। 19 नवंबर को भी है कुछ डिस्ट्रिक्टों की उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्टों की। 20 को कोई भर्ती नहीं है। 21 की, फिर 21 को है कुछ उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्टों की। 22 को है, ठीक है। 23-24 को कोई भर्ती नहीं है। फिर 25 को है वाराणसी मऊ, ठीक है। 26 को है। 27 को कोई भर्ती नहीं है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में होगी, ध्यान रखना ये विशेष, छत्तीसगढ़ में होगी इन डिस्ट्रिक्टों की भर्ती। जहाँ शेड्यूल जिस लोकेशन पर दिया है दो स्टेट डिस्ट्रिक्ट, वो वहीं भर्ती होगी। 28 नवंबर को होगी इनकी, ठीक है। 29 नवंबर को होगी, ठीक है। 30 को कोई भर्ती नहीं है। फिर 1 दिसंबर को होगी, 2 को, 3 को, 4 को कोई भर्ती नहीं है। फिर 5 को चलेगी, 6 को। अब ये बिहार के आ गए, ठीक है। 5 से जो है ये बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं, ये इनकी 5-6 इनकी डिस्ट्रिक्टों की भर्ती होगी। 7 को कोई नहीं है। फिर 8 को इनकी होगी, 9 की इनकी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलिए स्क्रॉल करते हुए, अब आते हैं नेक्स्ट लोकेशन भुवनेश्वर उड़ीसा। इस लोकेशन पर भर्ती होगी। आपका जो मतलब फिजिकल होगा वो भुवनेश्वर उड़ीसा 120 इन्फेंट्री ये बिहार कराएगी, ठीक है। स्टेट देख लीजिए, अब 17 नवंबर से स्टार्ट होगी यहाँ पर भर्ती। उड़ीसा के डिस्ट्रिक्टों की है, उड़ीसा के 18 नवंबर को इन डिस्ट्रिक्टों की है, 19 नवंबर को इन डिस्ट्रिक्टों की है। 20 को कोई भर्ती नहीं है। फिर 21 को है, 22 को है, 23-24 को कोई भर्ती नहीं है। 25 को इन डिस्ट्रिक्टों की है उड़ीसा के की। 26 तारीख को उड़ीसा के इन डिस्ट्रिक्टों की है। 27 को कोई नहीं है। इस तरह से आप देखते रहिए, बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्टों की भी है उड़ीसा में, ठीक है। जो शेड्यूल जहाँ दिया है वो वहीं भर्ती होनी है, ठीक है। ये नहीं है कि आपकी बिहार में ही होनी है। कुछ डिस्ट्रिक्टों की जो नज़दीक हैं, सीमा से सटे हुए हैं, उनकी वहाँ पर तय कर दी गई है, ठीक है। आगे चलिए स्क्रॉल करते हुए देखिए, ठीक, ये रहा बिहार की, ठीक है। और 2 दिसंबर को है, ठीक है। 3 को है, 4 को कोई भर्ती नहीं है, 5 को है, 6 को है, 7, 8, 9 को कोई भर्ती नहीं है, ठीक है। तो यही था नोटिफिकेशन, ठीक है।
तो आप देख चुके हैं, मैं इसको टेलीग्राम पे पिन कर दूंगा, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, सभी दोस्तों तक पहुंचाएं जो जो भाई टीए आर्मी की भर्ती तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और ये भर्ती अब 10 नवंबर से स्टार्ट होने की पूरी 100% संभावना है, ठीक है। आप फिजिकल की तैयारी और ज़ोरों से बढ़ा दें, ठीक है। ठीक, जो भाई फिजिकल का अभी भी तैयारी नहीं कर रहा है वो आगे पछताएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपनी फिजिकल की तैयारी और बढ़ा दें, दोनों टाइम रेस मारने जाएं, जिससे कि इम्प्रूवमेंट रेस में आए, जल्दी से जल्दी टाइम कम से कम हो, ठीक है। जो कि आप भी जानते हैं, क्योंकि टीए आर्मी में चीते ही पकड़े जाते हैं, ठीक है, जो कि 5-5 4-4 भर्ती में आउट हो जाते हैं, मेडिकल या रिटिन में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनका फिजिकल स्ट्रांग होता है, तो वे ही चीते टीए आर्मी में भर्ती होते हैं, ठीक है। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि आप अपना फिजिकल की जोर तोड़ से तैयारी करें और अपनी मेहनत को स्वीकार काम पहुंचाएं और अपनी वर्दी पहने, ठीक है। और इस भर्ती का जो शेड्यूल है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, क्योंकि अब के ये कर दिया है कि पिछली बार जो भर्ती थी वो कंबाइंड थी, ठीक है, क्योंकि सब डिस्ट्रिक्टों की एक तरफ कर दी थी, कुछ बच्चों को चोट लगी, सब प्रशासन भी फेल हो गया था। तो अब के प्रशासन ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाई है, जो कि किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या ना हो आने जाने में, भर्ती देखने में, ठीक है, किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो अपनी मेहनत बरकरार रखें और सभी डॉक्यूमेंट देखो तैयार करा लें, मेन चीज़ है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिजिकल के बाद तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें कि सबसे पहले आपका मूल निवास है, जहाँ के आप निवासी हैं वहाँ का मूल निवास बनवाइए, फिर जाति और क्या नाम है, विवाहित आपका सर्टिफिकेट और वो पुलिस वेरिफिकेशन सबसे पहले, क्योंकि ये हफ्ते 2 महीना लग जाता है इसमें बनवाने में। तो आप अभी से ही डलवा दें इसको, पुलिस वेरिफिकेशन को, जो कि आपका जब तक तैयार हो जाए बन के, ठीक है। और यही है बस, और सत्यापन लगता है प्रधान का, ठीक है। और किसी के भी मतलब नाम में त्रुटि है वो एफिडेविट भी बनवा लेना, ठीक है, या पिताजी के या माता के या खुद के में, ठीक है, कोई भी त्रुटि है उसको एफिडेविट को भी बनवा लेना, जो कि तहसील से बन जाता है, ठीक है। और अपने आधार कार्ड को भी बिल्कुल ओके रखें, क्योंकि किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, एक एक स्पेलिंग, ठीक है। और नाम में जो डैश होता है वो भी अपनी मार्कशीट से मिला लें आधार कार्ड को, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ से निकाल दिया जाता है वो ही जानता है उस समय को, ठीक है, क्या उस पर बीतती है। तो इसलिए वो मौका ना आने दें, ठीक है, अपनी गलती पहले ही सुधार लें, ठीक है। और इसमें 18 से 42 साल है, ठीक है, जो भाई आर्मी में ना जाने से वंचित रह जाते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा मौका है, ठीक है। उम्र भी बहुत काफ़ी मिलती है इसमें, 18 से 42 साल, और हाइट 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो ये पहाड़ी क्षेत्र से हैं उनको 157 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट है उनके लिए। और चेस्ट 77 नॉर्मल, 82 फुला के देनी होती है, ठीक है। तो इसमें हाइट का तो बहुत ही कम इशू है भाइयों को, ठीक है, तो सभी की हाइट तो उतर आती है, ठीक है। और इसमें 3 ट्रेड की भर्ती होती है, क्लर्क, जीडी और ट्रेडमैन, 10th और 8th पास, ठीक है। जीडी 10th पास, क्लर्क 12th पास, ठीक है। और जीडी में 10th में 45% चाहिए ओवरऑल, ठीक है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% होने चाहिए। ये नहीं है, कुछ भाई ये सोचते हैं कि मान लो मैं यूपी बोर्ड से कराए, ठीक है, तो वे सोचते हैं कि मैं 5 में पास हूँ और 1 में मेरे 33 ना हो के 32 नंबर हैं, तो वो भाई भी भर्ती नहीं देख पाएगा। 6 के 6 सब्जेक्टों में 33% ही नंबर होने चाहिए,
तब आप भर्ती देख पाओगे जीडी के लिए। ठीक है, ठीक। ऐसी क्लर्क की क्वालिफिकेशन है, ओवरऑल 60% चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक सब्जेक्ट में या एडिशनल हो या किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो उसमें 50% आवश्यकता है। ठीक है, 50% नंबरों की। ठीक है, बेशक आपके 90 बने हों ओवरऑल या 95 बने हों, उससे मैटर नहीं करता। आपके 50% ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक का मतलब है ईच सब्जेक्ट में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन क्लर्क की थी। ठीक है, और ट्रेडमैन में 33% आपके हर प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए। उसमें ओवरऑल का कोई क्राइटेरिया नहीं है ट्रेडमैन में। ठीक है, तो आप सभी को आप मतलब फिजिकल की तैयारी करें और आप अपनी मेहनत को बरकरार रखें और डाइट भी प्रॉपर लेते रहें, क्योंकि देखो फिजिकल एक ऐसी चीज़ है, डाइट भी मांगता है। ठीक है, बिना डाइट के भी आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर सकते, तो आप डाइट भी प्रॉपर खाएं। ठीक है, और ग्राउंड पे हफ्ते में या 2 हफ्ते में टाइम बरकरार लगाते रहें, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि हमारा टाइम कितना आ रहा है। इम्प्रूवमेंट जितना टाइम सही नहीं आएगा तो आप और इम्प्रूवमेंट करेंगे लाने की। ठीक है, तो यही है आज की वीडियो में। ठीक है, और सभी भाइयों से माफ़ करना, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूँगा इस PDF को, आप वहाँ से डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं। ठीक है,